हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो ये आपका है लास्ट लेक्चर जो है आपके चैप्टर कौन से है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। तो बेसिकली एक बार क्विक ओवरकैप। पहले आपका जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड पढ़े थे। पहला था आपका बैलेंस डाइट, ठीक है, और दूसरा आपका था कौन सा, ओबेसिटी। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स थे जो हमने पढ़े। अब बैलेंस डाइट और ओबेसिटी का क्या काम। बैलेंस डाइट में हमने पढ़ा था जो आपका जो फूड है या जो आपका खाना है उसके अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। कितने क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड सब इक्वल क्वांटिटी तो नहीं बोलेंगे, बट जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो एडिक्वेट अमाउंट की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उतने अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए आपके डाइट के अंदर, ठीक है। डाइट आपका जो खाना होता है जो आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे खाते हैं उसे, या दिन में खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या है, आप एक डिजीज है जो कि किससे कॉज होती है, फैट रिच फूड से कॉज होती है, ठीक है। जब आप ये सोचते हो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को त्याग कर दे, ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ना खा करके जब बूजो ने सोचा कि फैट रिच फूड हम लोग ज्यादा खा ले क्योंकि मुझे तो एनर्जी चाहिए, तब ओबेसिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूं कि एक ऐसा खाना है जिससे फैट, मतलब मेरे अंदर मैं बहुत मोटा हुआ था, वो पता है क्या था, वड़ा पाव, ठीक है। ये एक ऐसा खाना था जो मैं खाता रहता था और मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया, ये खाने से लोग हो जाते हैं अगर बहुत रेगुलर बेसिस में हर रोज दो दो तीन तीन खाता था, इसलिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आज हमारे पास कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं है क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट है जो आज हम पढ़ने वाले, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ठीक है। अ पर्सन मे बी गेटिंग enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient। हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात कर रहे हैं। पहले तो वर्ड को समझ लेता हूं और ये फर्स्ट लाइन समझाता हूं। डेफिशिएंसी का मतलब अगर आपके पास कोई न्यूट्रिएंट का अमाउंट क्या है, कम हो गया है, न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका डेफिशिएंसी कह देते हैं। तो ये मैंने इसलिए साइन बना दिया कि कम हो गया आपका न्यूट्रिएंट का अमाउंट, तो ये हो गया डेफिशिएंसी। और डिजीजेस आपको पता है, ठीक है, कि क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, अगर हम लोग जो खाना खा रहे हैं उससे पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल रहा, तो उससे हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from deficiency। इसका मतलब अगर बहुत टाइम तक आपका एक न्यूट्रिएंट आपके बॉडी के अंदर उसकी कमी होती रहती है तो उसकी डेफिशिएंसी हो गई। बेसिकली सपोज करो मैं ना इधर चावल खा रहा हूँ ना इधर राइस खा रहा हूँ, और मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ही नहीं है, अच्छा, ठीक है, मेरी डाइट पे कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ही नहीं है, तो मुझे थोड़े टाइम में कार्बोहाइड्रेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। बेसिकली आपको मैं कहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खाने के अंदर अवेलेबल होते हैं, बट जिसकी हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है आपका विटामिन्स। तो वाइटामिन्स या विटामिन्स के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body। तो अगर हम लोग एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की हमें प्रॉब्लम होने लग गई तो डिजीजेस या डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन एग्जैक्ट दी हुई है, यही आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लीजिए। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम लोग क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम हो गया, तो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो डिजीजेस अकर होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he or she is likely to have a stunted growth। मतलब उनकी ग्रोथ रुक जाती है। he can have swelling of face, he can have discoloration of hair and he can have skin diseases and diarrhea। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा important है
जो मैं आज लिखते जा रहा हूं वो ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो डेफिनेशन मैंने मार्क करवा दी, जो आज मैं राइट साइड पर लिखते जाता हूं, उसी को नोट डाउन कर लीजिए। प्रोटीन्स, अगर लैक ऑफ प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में तो सबसे पहले आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है वो है स्वेलिंग हो जाती है आपके कहां पर, फेस पर सबसे ज्यादा, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाता है आपका सबसे ज्यादा। तीसरी चीज जो होती है, प्रोटीन से आपके बाल बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटीन से आपके बाल बढ़ते हैं और जो ब्लैक कलर है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन के, मेलानिन के वजह से होता है। तो ये ब्लैक कलर का जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रोटीन की वजह से। तो अगर प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, मतलब आपके बाल ग्रे हो सकते हैं। और लास्ट में आपका क्या है, डायरिया है, ठीक है। तो डायरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, डायरिया की स्पेलिंग आप एक दो बार लिख लेना। डायरिया की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ये OEA सबसे ज़्यादा और डबल आर आता है इसके अंदर, ठीक है। और स्किन डिजीजेस नॉर्मली हो जाती है, ठीक है। ये आपके 5 वो हैं जो प्रोटीन्स की वजह से डिजीजेस कॉज होते हैं। If the diet is deficit in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes lean and thin and so weak that she cannot able to move. तो अगर कार्ब्स और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी अगर साथ में हो गई तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रुक जाएगी, ग्रोथ होगी नहीं। और अगर ग्रोथ नहीं होगी तो भी लीन एंड थिन, वो बिल्कुल लीन एंड थिन हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन डिफरेंट डिजीजेज और डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी प्रिवेंटेड। आप सारी डेफिशिएंसी डिजीज को बचा सकते हो। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वैरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by our body. तो बेसिकली वो लास्ट लाइन में कह रहा है कि क्यों इतनी वैरायटी है हमारे खाने में। हमारे खाने में इसलिए वैरायटी है क्योंकि सब लोगों के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है और डाइट में बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स सबको मिलते हैं वैरीड खाने से, ठीक है। यहाँ पर हमने चैप्टर किया खत्म, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जो आपको दिख रही है, वो है आपकी टेबल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अब पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखे हुए विटामिन एंड मिनरल्स और उनकी लिखी है डेफिशिएंसी, डिजीज या डिसऑर्डर, और वो उधर लिखे हुए सिम्टम्स, मतलब कैसे आपको पता लगता है कि ये डिजीज आपको हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्या करूंगा, आदमी बना रहा हूं इधर, ठीक है, और मैं साइड बाय साइड मार्क करते रहूंगा कि ये डिजीजेस किस पार्ट पर होती है, ठीक है। सबसे पहले आपका विटामिन ए जो है लॉस ऑफ विजन, या फिर हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज को आइदर लॉस ऑफ विजन कहते हैं या फिर हम लोग क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है, आइदर नाइट ब्लाइंडनेस या फिर लॉस इन विजन, और दिस इज ड्यू टू विच विटामिन, विटामिन ए, ठीक है। ये विटामिन ए, मैं आपको साइड बाय साइड बॉडी पार्ट्स भी मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगता है कि ये लोगों को हो रहा है। तो आपकी विजन कम होने लग जाती है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस में, क्योंकि लाइट ब्लाइंडनेस है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पूरा का पूरा दिखता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, कलर्स भी कम हो जाते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक कलर्स नहीं दिख रहे, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। इन सारी चीजों से आप पता कर सकते हो कि आपका विटामिन ए की आपकी डाइट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, वो है विटामिन B1 के बारे में। डिजीज है जो कॉज होती है विटामिन B1 से, उसका नाम है बेरी, और उससे क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो ये जितने भी मसल्स है आपके, हैंड मसल्स, लेग मसल्स, ये इससे अगर ये वीक हो रही है तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, बेरी कॉज हो रहा है, ठीक है। और बेरी किससे होता है, विटामिन बी से होता है, ठीक है। विटामिन सी जो है स्कर्वी, और स्कर्वी आपका होता है यहां पर,
ठीक है। स्कर्वी जो कि होता है विटामिन सी के वजह से। तो ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो बेसिकली और कहीं आपको क्या हो गया, अगर चोट लग गई, कहीं पर कट हो गया, तो वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है अगर उस कट को रिकवर होने में, इन द सेंस कि जब कट लगता है तो वो ब्राउन हो जाता है पैच, उसके बाद ड्राई हो जाती है बाकी स्किन, अगर वो होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब शायद आपको विटामिन सी की कमी है। ठीक है, तो वो डिजीज हमारी क्या होती है, स्कर्वी होती है। जनरली स्कर्वी इज ब्लीडिंग गम्स, बहुत ज्यादा गम्स ब्लीड करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्कर्वी। नेक्स्ट इज विटामिन डी जो कि है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। तो आपकी रिकेट्स भी जनरली आपके पैरों के पास, थाइस के पास होती है आपकी रिकेट्स जनरली। ठीक है, तो रिकेट्स ड्यू टू विटामिन डी जो कि क्या होती है, आपकी बोन्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और इतनी बेंट हो जाती है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। हैंड्स में भी लोगों के साथ ये कभी कभी प्रॉब्लम आती है, बट मैंने थाइस देखी है। ठीक है, जो आपकी रिकेट्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट कैल्शियम। अब हम लोग आ रहे हैं मिनरल पर। तो 4 हमने देख लिए विटामिन, अब हम लोग आ रहे हैं मिनरल पर। बोन एंड टूथ डिके। तो विटामिन सी और कैल्शियम एक साथ एक ही जगह पर लिंक्ड है। ठीक है, तो बोन और टूथ डिके, टूथ पे, क्योंकि क्यों, टीथ को क्या चाहिए होता है, आपके कैल्शियम चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। कोलगेट ऐड देखिए। ठीक है, तो बेसिकली वीक बोन्स या फिर टूथ डिके, जो भी बोन्स है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है और टूथ डिके हो जाता है। अब आते हैं हम आयोडीन पर, और आयोडीन होता है आपकी ये नेक रीजन के अंदर। ठीक है, आयोडीन, और आयोडीन की जो डिजीज है, सॉरी ये INE लिखा हुआ है, आयोडीन की जो डिजीज है वो आपकी क्या है, गोइटर होती है। ठीक है, अब गोइटर में क्या होता है, आपका एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड का नाम है आपका थायराइड। ठीक है, ये ग्लैंड का आपका नाम होता है थायराइड। और जब यहां पर क्या होता है, जो नेक, जो आपकी जो नेक होती है वो क्या होती है, स्वोलन हो जाती है। स्वोलन मतलब फूल जाती है। ठीक है, बिल्कुल फूल जाती है और अजीब सी दिखने लग जाती है, क्योंकि ये ग्लैंड क्या होता है, एक्सपैंड होने लग जाता है आयोडीन अगर इसको नहीं मिले तो अब आगे पढ़ते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो आयोडीन की कमी से इसलिए नमक खाना थोड़ा सा जरूरी भी होता है, या फिर आपका फिश ऑयल खाना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि आयोडीन वहां से मिलता है आपको। तो बेसिकली मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है कुछ कुछ चिल्ड्रन में अगर आपको आयोडीन नहीं मिले। और लास्ट है आपका आयरन की कमी, वो है एनीमिया और वो है वीकनेस। एनीमिया आपका ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, पूरे बॉडी के अंदर आपका क्या है, आयरन की कमी अगर हो गई मतलब आपको एनीमिया हो सकता है। ठीक है, आपको एनीमिया हो सकता है। और एनीमिया से कुछ नहीं होता, आप बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हो, थक जाते हो। बहुत जल्दी आप थक जाते हो, कोई भी काम करना है आप बहुत जल्दी थक जाते हो अगर आपको बहुत ज्यादा आयरन की कमी है तो ये है पूरा डेफिशिएंसी डिजीजेस का चार्ट। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यही आपको सिर्फ समझना है, मैंने सब कुछ कर दिए नाम मेंशन। अब आपको कुछ लर्न करने की कैसे, जनरली आपको विटामिन के नाम, मतलब विटामिन की डिजीजेस बहुत ज्यादा, मतलब ये टेबल पूछी जाती है। तो विटामिन बी से बेरी बेरी आप ऐसे लर्न कर सकते हो। सी से स्कर्वी, स्कर और सी थोड़ा सा लिंक्ड है। ठीक है, विटामिन ए जनरली आपको पता लग जाएगा, विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होता है, कैरेट्स आर यूजफुल। ठीक है, कैल्शियम बहुत ही सिंपल है, बोन्स एंड टीथ, क्योंकि वो दिखता है कि व्हाइट कलर कैल्शियम, कोलगेट आपको पता है। अब आयरन से एनीमिया बहुत लोगों को आइडिया होता है, जिनको नहीं आइडिया ये लर्न करना है। और विटामिन डी से रिकेट्स लर्न करना है, और आयोडीन से गोइटर ये लर्न करना है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप एक ऑर्डर में लर्न कर सकते हो कि क्या चीज कहां कॉज हो सकती है, इसलिए मैंने आपको क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में दिखा दिया है। ठीक है, तो यहां पर होता है आपका चैप्टर खत्म। और चैप्टर खत्म तो आप क्या करोगे, बाय बाय कर दोगे, आपका हाथ लीजिए, और ये आपकी, वो मैंने 6 फिंगर्स बना दी। ठीक है, ये आपका हाथ लीजिए और चैप्टर को कर दीजिए बाय बाय। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मीट में मिलते हैं, जूम क्लास में हम लोग मिलेंगे। और जब हम लोग जूम क्लास में मिलेंगे तब हम लोग इसके डाउट्स और आपकी जो वर्कशीट है उसको मैं पूरी की तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ।
ठीक है, तो वहाँ पर मिलते हैं हम लोग जूम क्लास पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट जूम क्लास मीटिंग। डाउट्स लेके आना अपने सारे। थैंक यू।